तो हाँ जी मैम, अब देखो जी, ये आपकी बेटी की जन्म लगन कुंडली का चार्ट है। अब इनकी बारे में बात करेंगे। इनकी बनी है कर्क लगन की जन्म कुंडली, और इस लगन कुंडली के जो मालक बने हैं वो है चंद्रमा। इनकी अगर कुंडली की बात करें, इनकी कुंडली में भी कुछ ग्रह अच्छे हैं, कुछ ग्रह खराब हैं। इनके फिलहाल ग्रह कुछ अच्छे ज़्यादा भी हैं, जैसे कि चंद्रमा भी इनका फिलहाल अच्छा है, अच्छे फल देगा। शुक्र उच्च का बैठा, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। सूर्य भी उच्च का बैठा है, ये भी देखो जी एक अच्छी बात है, क्योंकि उच्च के ग्रह सबसे ज़्यादा अच्छे माने गए हैं। शुक्र अच्छे फल देगा, सूर्य भी अच्छे फल देगा, गुरु भी यहाँ पे अच्छे फल देगा, बुध भी अच्छे फल देगा, शनि भी तकरीबन अच्छे फल देगा। राहु केतु उच्च के बैठे जरूर हैं, राहु भी उच्च का है, केतु भी उच्च का है, लेकिन ये खराब फल भी जरूर देंगे। मंगल छठे घर में होने की वजह से ज़्यादातर खराब फल देगा। तो आपको मैं पूरा इनके बारे में विस्तार से बता देता हूँ। और आपको मैं जो बेसिक जानकारी है वो आपको बता ही चुका हूँ कि जो 12 घर होते हैं वो किसी न किसी चीज़ को दर्शाते हैं। आपको ये पता ही है कि पहला अगर शरीर होता है, दूसरा अगर धन का, तीसरा अगर भाइयों का, छोटे का, चौथा अगर माता मकान वान का, पांचवा अगर संतान बच्चों का। ये आपको मैं सब कुछ बता चुका हूँ। और आपको मैं ये भी बता चुका हूँ कि जो 9 ग्रहों का असर हमारे ऊपर होता है वो कब होता है, जब उनकी दशा आती है। तो अभी देखो जी, आपके अगर बेटे की बात करें, आपके बेटे की ऊपर भी राहु की चल रही है महादशा, यानी कि इनके ऊपर भी जो बड़ा असर है वो राहु का है। और इनके ऊपर जो राहु की महादशा चली है वो चली है 2012 से, और ये 2030 तक इसके ऊपर रहेगी। अभी भी मतलब 10 साल की बड़ी है। तो इनके ऊपर भी कहने का मतलब ये है कि राहु की चल रही है महादशा, और राहु का इनके ऊपर बड़ा असर है। और बुध की चल रही है इनके ऊपर अंतरदशा, बुध का भी असर है। और नेगेटिव बात क्या है कि इनके ऊपर भी शनि की 7.5 चल रही है, जैसे कि आपके ऊपर भी शनि की 7.5 है, इनके ऊपर भी 7.5 है, इनके ऊपर भी राहु की दशा, आपके ऊपर भी राहु की दशा। और इनकी जो 7.5 है वो अभी देखो जी 4.5 साल की हुई है, और अभी ये 3 साल तक और चलेगी इसके ऊपर। आपकी तो फिलहाल ख़त्म होने वाली, लेकिन इसकी अभी 3 साल की पड़ी है। तो कहने का मतलब इसके ऊपर राहु का भी असर है, शनि की 7.5 का भी असर है, और बुध का भी असर है। तो सबसे पहले मैं इनके राहु के बारे में बता देता हूँ कि वो इनका कैसा है, अच्छे फल देगा या बुरे फल देगा। तो राहु की अगर इनकी बात करें, राहु इनका बैठा है 12वें घर में। और जो 12 घर होते हैं, राहु जो सबसे ज़्यादा खराब फल देता है वो या तो 8वें घर में बैठ के देता है या फिर 12वें घर में। इनका देखो जी 12वें घर में बैठा है, जिसकी वजह से इनको ये देगा खराब फल। लेकिन उच्च का बैठा है, यहाँ पे जो 3 नंबर लिखा है ये मिथुन राशि है, राहु की उच्च राशि है, जो कि ठीक है, अच्छी बात है। उच्च का बैठा है, उच्च के बैठने की वजह से इसने मतलब अच्छे फल भी देने हैं। लेकिन कारण क्या है कि इस कुंडली में बना है काल सर्पदोष। काल सर्पदोष की वजह से क्या होगा, जो अच्छे फल हैं उसमें भी कमी आ जाएगी। इसकी वजह से मतलब राहु फिर भी इनको 100 में से 70% तक, 60 से लेकर 70% तक खराब फल जरूर देगा। और क्या खराब फल देगा वो आपको बता देता हूँ, और सही कैसे करना है वो भी बता देता हूँ। तो ये 12वां घर जो होता है, यहाँ से पहले आपको बता दूँ क्या देखा जाता है। ये 12वें घर से हम खर्च देखते हैं, जो हम खर्च करते हैं। खर्च जरूरी नहीं कि धन का हो, वो चाहे हमारे समय का खर्च है, कोई भी जो खर्च है वो इस घर से देखा जाता है। इसके अलावा यहाँ से विदेश यात्रा, जेल यात्रा, पागल खाना, और इसके अलावा काफ़ी चीज़ें हैं खराब, जैसे कि हत्या, आत्म हत्या, काफ़ी चीज़ें हैं। इस घर को अच्छा घर यानी कि नहीं माना गया। तो यहाँ पे राहु क्या करेगा, एक तो क्योंकि दशा है और राहु की 3 दृष्टियाँ हैं, 5वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी चौथे घर के ऊपर। ये चौथा घर है इनकी माता मकान वाहन का। 7वीं यहाँ पड़ेगी छठे घर के ऊपर, और ये है नीच राशि। छठा घर शत्रु कर्जे का है। 9वीं यहाँ पे पड़ेगी। तो ज़्यादा खराब फल ये देगा राहु कि छठे घर को देखेगा, जो कि रोग का घर है। इस बच्चे को रोगी बना सकता है राहु, इसको कोई ना कोई रोग परेशान कर सकता है। जैसे कि एक रोग है जलोदर रोग, वो इसको रोग दे सकता है ये। या दूसरा कोई रोग दे सकता है, गैस का घर का गैस संबंधी रोग दे सकता है। छठा घर कर्जे का है, कर्जदार भी बना सकता है राहु इनको, क्योंकि ये खर्च के घर में बैठा है। ये खर्च का घर है राहु जहाँ बैठा है। तो ये इस लड़के से बड़े बड़े खर्च कराएगा, और खर्च की अधिकता के कारण ये मतलब बच्चा कर्जदार भी हो सकता है। ऐसी मतलब स्थिति आ सकती है कि इसको कर्जा लेना भी पड़ेगा। अगर इसने कर्जा ले लिया तो इसका उतरेगा नहीं है, इसलिए इसको कोशिश करनी चाहिए कि कर्जा सर के ऊपर ना ले। और इसके अलावा राहु छठा घर, जैसे कि मैंने बोला, शत्रु का शत्रु भी बढ़ाएगा, और कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। 8वें घर को देखेगा, संघर्ष कराएगा, मानसिक चिंता देगा। और 12वें घर से हम नींद भी देखते हैं, इन नींद में भी कमी करेगा। इसको नींद भी कम आ सकती है,
डरावने सपने आ सकते हैं, सांपों के सपने आएंगे रात को, ऐसा भी हो सकता है। मैंने क्योंकि देखा है काफ़ी बार ऐसे राहु बैठे होते हैं, नींद बहुत कम आती है, सांपों के सपने आते हैं। और राहु देखो जी चौथे बाहर में घर में बैठ के ये घर से दूर भी लेके जाता है, विदेश यात्रा भी कराता है क्योंकि विदेश का घर है। तो इनसे मतलब देश विदेश की यात्रा भी करवाएगा। और इसके अलावा राहु की जो पांचवी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है चौथे घर के ऊपर, जो कि इनकी माता का है। इनकी माता को बीमार भी कर सकता है। माता, मकान, वाहन संबंधी कोई ना कोई दिक्कतें देगा राहु अभी वर्तमान में। तो राहु इसके अलावा काफ़ी चीज़ें हैं, वाहन से कोई दिक्कतें आ सकती हैं, वाहन से चोट वगैरह भी लग सकती है। तो कहने का मतलब राहु भी इनको खराब फल देगा, थोड़े बहुत अच्छे फल दे देगा। जैसे कि बाहर में अगर उच्च राशि है तो बाहर में अगर हम दान भी देखते हैं, इनको थोड़ा सा परोपकारी बना देगा, दयालु बना देगा। और लेकिन फिर भी देखो जी खराब फल जरूर देगा, क्योंकि राहु एक अच्छा ग्रह नहीं माना गया, पापी ग्रह है। और इनका बैठा भी 14 डिग्री का है, एक पूरी पावर लेके बैठा है। और कारण क्या है, उच्च का बैठा ठीक है, लेकिन काल स्वरूप उसकी वजह से अच्छे फलों में आएगी कमी। लेकिन अब सवाल वही है कि सही कैसे करें इसको। तो इसके लिए फार्मूला आपको मैं पहले बता ही चुका हूँ कि डिग्री क्या होती है, उसकी जो पावर होती है उसको करना पड़ता है कम। तो इसकी राहु की भी इनके लिए पावर कम करनी पड़ेगी। तो आपके बच्चे को भी, जो आपको मैंने आपको राहु के उपाय बताए हैं, वही सेम उपाय आपके इस बच्चे को करने पड़ेंगे। जैसे कि ये राहु का कवच का पाठ करे, रात के समय राहु स्रोत का पाठ करे, और राहु की वस्तुओं का दान करे, ये भी दान करे। इसको भी सतनाजे का दान करना पड़ेगा, सतनाजा ये पंछियों को डाला करे। इसके अलावा ये शिवलिंग पर जल चढ़ा सकता है, अगर वहाँ पे आपके कोई शिवलिंग का मंदिर है। तो आपको मैं वीडियो वैसे सभी भेज दूंगा, वो आप देखें, क्योंकि इसको भी ये जितने भी ये भी उपाय करेगा उतना इसको बेनिफिट होगा। इसके अलावा ये कोशिश करे कि रात को जो भोजन करना है इसने रसोई में बैठ के करे। और अपने अगर इसको मतलब नींद में कमी आती है, सपने ऐसे आते हैं, तो ये अपने सराने जो सौंफ होती है, सौंफ को ना ये रखे, सौंफ इसने रखनी है लाल कपड़े में बांध के, वो अपने सराने रखे। इसकी वजह से सपने इसको नहीं आएंगे, नींद अच्छी आएगी। और तो इसको मतलब राहु के उपाय करने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ घर अच्छा नहीं जहाँ बैठा है, ये खराब घर है। और ये राहु मैंने देखा है जब भी 12वें घर में बैठा है, ऐसे जातकों के कई बार मन में आत्महत्या के भी ख्याल आते हैं। इसके भी जरूर आए होंगे, खासकर जब स्टार्टिंग में दशा शुरू होती है 12 में, चाहे आप उनको पूछ के भी देख लेना, क्योंकि यहाँ से हत्या भी देखी जाती है, आत्महत्या भी देखी जाती है। और राहु की शर्त होती है यहाँ पे, देखो जी ये 4 शर्तें भगाता है। मैं आपको बता दूँ इसकी 4 शर्तें यहाँ पे भगाता है। जहाँ तो ये बंदे को विदेश लेके जाता है, घर से दूर लेके जाता है, जहाँ जेल यात्रा भी करा देता है, या पागल खाने लेके जाता है, जहाँ अस्पताल पहुँचा देता है। चारों में से कोई ना कोई शर्त भी भगाता है ये। तो कहने का मतलब राहु के उपाय इनसे करवाने जरूरी है। कवच का पाठ, स्रोत, मंत्र या दान, ये इनसे जितने ज़्यादा आप करवाएंगे उतना बेनिफिट है। आगे बात करते हैं बुध की। बुध की चल रही है अंतरदशा, जो कि जनवरी 20 से चली है, 7वां महीना 22 में ख़त्म होगी। बुध फिलहाल इनका अच्छा है, वैसे इस कुंडली में मार्किश है। जहाँ ये राहु बैठा, बुध इस घर का मालक है, और ये 6 नंबर लिखा है, तीसरे घर का मालक है, बैठा है 11वें घर में मित्र राशि में। वैसे खर्च का मालक है, लाभ के घर में चलेगा। बुध भी कुछ खर्च जरूर कराएगा इनका भी वर्तमान में, धन फजूल खर्च होता रहेगा, लाभ में कमी आएगी। लेकिन मेहनत उठ के चलेगी लाभ के घर में, मतलब ये जातक अपनी मेहनत के बल पर वैसे धन लाभ कमाने में सफल भी जरूर होगा। बुध फिर भी मतलब रले मिले फल देगा। बुध देखो जी दूसरे ग्रह चाहे नीच के क्यों ना बैठे, वो इतने खराब फल नहीं देते, क्योंकि राहु जैसे कि बुध क्या है, ये देवता है, सूर्य क्या है, देवता है, चंद्रमा क्या है, ये देवता है। लेकिन राहु क्या है, दानव है, राक्ष ग्रह है ये दानवों में आ जाते। दानव अलग होते हैं, देवते अलग होते हैं। ये दानवों की कैटेगरी में होने की वजह से ये खराब माना गया, पापी ग्रह माना गया है। अब जैसे कि बड़ा असर राहु का है, देखो जी राहु के उपाय कराए जाएं। बुध चलो फिर भी इतना वो तो इनको खराब फल नहीं देगा, अच्छे फल भी जरूर देगा। और जो साढ़े सती चल रही है, क्योंकि साढ़े सती भी अभी 3 साल की पड़ी है, तो शनि की साढ़े सती से बचने के लिए भी इनको शनि के भी उपाय कराए जाएं। मतलब इस जातकों को भी शनि का पाठ पूजा करना लाजमी है, जिसमें से रात के समय कम से कम 1 माला शनि का करें मंत्र जाप, ओम शम शनिश्चराय नमः। इसके अलावा शनि कवच का पाठ कर सकता है, शनि चालीसा पढ़ सकता है। अगर ज़्यादा नहीं कर सकता, मैं ये नहीं बोलूँगा सभी करने हैं, खाली 1 माला तो इसका जरूर करें शनि का, ओम शम शनिश्चराय नमः, ये तो लाजमी है, तो जरूर करें। कुछ नहीं करना, ना करे, खाली मंत्र जाप से इसका काम चल जाएगा।
तो अब देखो जी, आगे बात करते हैं दूसरे ग्रहों की भी अभी बात कर लेते हैं वारी वारी से। वैसे ऐसा नहीं है, इनके ग्रह काफ़ी अच्छे भी हैं। और अब यहाँ पे शुक्र की बात करते हैं। और शुक्र तो इनको मतलब 100 में से पूरे 100% अच्छे फल देगा। शुक्र ग्रह इस कुंडली में 2 ग्रहों का मालिक है। एक तो ये जो 7 नंबर लिखा है इस चौथे घर का, जो कि इस लड़की की माता का है, मकान का, वाहन का, भूमि का, जमीन जायदाद का, घरेलू सुख, घर का वातावरण, घर की जरूरतें, नौकर चाकर, ये सब कुछ इस घर से देखेंगे। और इस घर का मालिक होना है शुक्र, यानी कि ये चीज़ें हम शुक्र से देखेंगे। और शुक्र यहाँ पे 2 नंबर लिखा है 11 में, घर का भी मालिक है, जो कि इसके लाभ का, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति, धन कमाने के साधन। और शुक्र कहाँ बैठा है? उच्च का। तो अब देखो जी, क्योंकि चौथे घर का मालिक जो है उच्च का बैठा है, लाभ का मालिक उच्च का बैठा है, और शुक्र इनका बैठा है नवम भाव में जरूर है, लेकिन अगर हम चलित कुंडली में देखें तो शुक्र का जो बड़ा हिस्सा है इनका 10वें भाव में चला गया, जिसकी वजह से शुक्र इनको 90% जो फल देगा वो 10वें भाव के हिसाब से देगा। लेकिन देगा ये जो 12 नंबर है ये मीन राशि है, देगा मीन राशि के हिसाब से। ऐसा नहीं कि शुक्र यहाँ पे 1 नंबर लिखा है ये मेष राशि में चला जाएगा, नहीं। चाहे इस घर के दे फल, चाहे इस घर के दे, देगा ये मीन राशि के हिसाब से, जो कि उच्च राशि है। और देगा बिल्कुल 100 में से 100% अच्छे, तो अच्छे फल ये देगा। माता उठ के चलेगी उच्च राशि में, और क्योंकि इस घर के हिसाब से अपने घर को देखेगा, तो माता का सुख अच्छा, माता का सुख अच्छा मिलेगा, माता संबंध अच्छे होंगे, इसको मकान का सुख अच्छा मिलेगा लाइफ में। इसके बाद अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, भूमि, जमीन जायदाद, नौकर चाकर, सभी सुखों से शुक्र इसको युक्त करेगा, किसी चीज़ की कभी कमी नहीं रहेगी इसके पास। लाभ का मालिक इसको काफ़ी धनी भी बनाएगा, धन कमाने के साधन भी बढ़ाएगा, इच्छाएं भी पूरी करेगा इसकी। और पत्नी का कार्य का, पत्नी का सुख भी अच्छा देगा। पत्नी आने के बाद भी इसका मतलब इसका भाग्योदय होगा। जब इसकी पत्नी आएगी, विवाह होगा, उसके बाद भी तत्काल बाद इसका भाग्योदय होगा। और शुक्र से जुड़ा अगर ये कोई काम काज करता है उसमें भी इसको बेनिफिट होगा, क्योंकि शुक्र का बड़ा हिस्सा 10वें भाव के ऊपर है, जो कि काम काज का है। तो शुक्र से जुड़े काम है जैसे कि डेकोरेशन का काम हो गया, ड्रेस डिजाइनिंग, मनोरंजन के साधन, फिल्म उद्योग से जुड़ा कोई भी काम कर सकता है, वीडियो, ब्यूटी पार्लर का काम, मैरिज ब्यूरो, फैशन डिजाइनिंग, पेंटिंग, श्रृंगार के साधन, इत्र, गिफ्ट हाउस, चित्रकला, इस तरह के काम में आने वाला कोई पदार्थ हो गया, या फिर विवाह से संबंधित काम, ट्रांसपोर्ट, सजावटी वस्तुएं, रेस्टोरेंट, सफ़ेद पदार्थ हो गए। और ये सब देखो जी शुक्र से जुड़े हैं, क्योंकि शुक्र इनका पूरा 16 डिग्री का बैठा है, कि जवान अवस्था में बैठा है। और ख़ासकर शुक्र की जो दशा आएगी बहुत अच्छी जाएगी। तो अब आगे बात करते हैं इनके यहाँ पे सूर्य ग्रह की, जो कि उच्च का बैठा है। और ये भी एक बहुत अच्छी बात है, शुक्र अब उच्च का बैठा है, मालवीय योग लेके बैठा है, जो कि पंच महापुरुष योगों में से उत्तम योग है। सूर्य उच्च का बैठा है, रवि कृत राज को लेके बैठा है, यह भी एक पंच महापुरुष योगों में से उत्तम योग है। और सूर्य यहाँ पे जो 5 नंबर लिखा है ये इस घर का मालिक है, दूसरे घर का। दूसरा घर है इस लड़के के धन का, धन के बारे में सूर्य से पता करेंगे। दूसरा घर इसके परिवार का भी है, परिवार का सुख भी सूर्य से देखेंगे। दूसरा घर वाणी का, वाणी भी सूर्य से देखेंगे। और 10वें भाव में बैठा है, 10वें भाव से हम देखते हैं सरकार, सरकारी काम जो होते हैं, पिता का सुख भी यहाँ से देखा जाता है। तो सूर्य उच्च का बैठे इस घर का तो अच्छा करेगा बहुत ज़्यादा। क्या अच्छा करेगा? ये 10वें भाव है सरकार का, इस बच्चे की काफ़ी मात्रा में सरकारी नौकरी के भी योग हैं, या फिर सरकारी क्षेत्रों से इसको कोई ना कोई लाभ जरूर मिलेगा। पिता का कार्य का, पिता का सुख अच्छा है। पिता हो सकता है कि ये अपने पिता से जुड़ा कोई काम काज भी कर सकता है, पिता की संपत्ति मिलेगी, पिता का सुख अच्छा है। और सरकारी कामों के लिए भी अच्छा है, राजनीति में भी ये जा सकता है। यानी न किन्हीं कहने का मतलब किन्हीं न किन्हीं प्रकार से इसको सरकारी क्षेत्रों से लाभ मिलेगा, चाहे वो सरकारी नौकरी है, चाहे राजनीति है। और सूर्य की दशा अच्छी जाएगी। सूर्य धन का मालिक है, काफ़ी धनी बनाएगा, परिवार का सुख अच्छा देगा, वाणी इसके अच्छी करेगा। लेकिन यहाँ पे एक नेगेटिव बात क्या है कि सूर्य की डिग्री है कम, 29 डिग्री का बैठा है। एक वृद्ध अवस्था में होने की वजह से सूर्य के जो अच्छे फल मैंने अभी बताए उसमें आएगी कमी। तो अच्छे फल बढ़ाने के लिए इसको चाहिए कि एक बार सूर्य के मंत्रों को सिद्ध जरूर करें। मंत्र सिद्ध कैसे होते हैं वो आपको मैं अलग से वीडियो भेज दूंगा, उसको आप देख लेना। तो अब आगे बात करते हैं यहाँ पे शनि, बुध और गुरु की बात करते हैं। पहले शनि की बात करते हैं। शनि यहाँ पे 10 नंबर लिखा है, 11 नंबर लिखा है, ये इन दोनों घरों का मालिक है। 10 नंबर वाला है इसका 7वां घर, जो कि इस बच्चे के विवाह का है, इसकी पत्नी का है। इसके विवाह का सुख, पत्नी का सुख इस घर से देखेंगे। और इस घर का जो मालिक बना है शनि से देखेंगे। और ये यहाँ पे 11 नंबर लिखे है, इस घर का भी मालिक है 8वें घर का।
8वें घर से भी काफ़ी चीज़ें देखी जाती है, जैसे कि आयु भी देखी जाती है। तो दोनों घरों का मालिक शनि है, बैठा है 11वें घर में, शुक्र के घर में बैठा है, जो कि इसका अति मित्र है। शुक्र शनि की देखो जी 3 दृष्टियाँ, यहाँ से तीसरी दृष्टि यहाँ पड़ेगी, 7वीं यहाँ पड़ेगी और 10वीं पड़ेगी अपने घर के ऊपर। तो अच्छे फल ये देगा, खराब फल भी वैसे देगा, अच्छे फल भी देगा। तो अच्छे फल ये देगा कि शनि आयु का मालिक है, अपने घर को देख रहा है और आयु उठ के चलेगी लाभ के घर में, तो आयु इसकी करेगा लंबी। पत्नी घर का मालिक है, पत्नी उठ के चली गई है लाभ के घर में, विवाह उठ के चला गया है लाभ के घर में, मतलब इसका भाग्योदय कब होगा, इसके बाद धन आना कब शुरू होगा, विवाह होने के बाद। क्योंकि पत्नी को इसने अपने लाभ के घर में बैठा रखा है, पत्नी आने के बाद इसके धन लाभ में वृद्धि होगी, धन कमाने के साधन बढ़ेंगे, इच्छाएं पूरी होगी। कहने का मतलब अपने घर से 5वें घर में बैठा, विवाह का सुख इसको शनि अच्छा देगा, पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा। शनि मतलब अच्छे फल भी दे रहा है, लेकिन खराब फल क्या देगा, शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ पड़ेगी पहले घर के ऊपर, जो कि बच्चे का शरीर है। तो शनि इसकी सेहत को भी खराब कर सकता है, इसको रोगी भी बना सकता है। और 5वें घर को देखेगा, थोड़ी बहुत ही संतान संबंधी भी हल्की सी दिक्कतें जरूर देगा। और शनि अपने घर को देख रहे हैं, इसको गुप्त धन या अचानक धन लाभ होने के भी योग है। और साथ में गुरु भी बैठा है, तो इसको भाग्यशाली भी बनाएगा, लेकिन विवाह के बाद। बुध बैठा है, पराक्रमी बनाएगा। लेकिन अब देखो जी, जो शनि के मैंने अच्छे या बुरे फल बताए हैं वो इसको मिलेंगे कम मात्रा में, क्योंकि शनि इसका अस्त बैठा है, एक मृत अवस्था में बैठा है। लेकिन हमने अच्छे फल बढ़ाने हैं, बुरे फलों को कम करना है, जैसे कि बुरे फल इस करके मैंने बताए हैं कि सेहत को खराब कर सकता है। तो इस लड़के को चाहिए कि लाइफ टाइम शनि का कम से कम 1 माला मंत्र जाप जरूर करे। वैसे अभी भी करना जरूरी है, क्योंकि 7.5 है 3 साल तक, वैसे भी लाइफ टाइम करता रहे, ताकि इसके अच्छे फल बढ़ें, बुरे फल ना मिलें। और अब बात करते हैं यहाँ पे चंद्रमा की। वैसे सेहत इसकी ज़्यादा, क्योंकि इस घर का जो पहला घर होता है शरीर होता है, इस बच्चे का जो शरीर है पहला घर है, इसकी सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मसल पहले घर से देखेंगे। पहले घर का मालिक चंद्रमा बना है, और चंद्रमा बैठा है 7वें घर में, और यहाँ से अपने घर को देख रहा है। लगन अधिपति योग बना है चंद्रमा, इसकी सेहत को वैसे अच्छा करेगा, उसको सेहतमंद बनाएगा, तंदुरुस्त बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा, मेहनती बनाएगा। पत्नी घर में बैठा है, पत्नी सुंदर मिलेगी, विवाह का सुख अच्छा देगा, चंद्रमा की दशा भी अच्छी जाएगी। और यहाँ पे गुरु की बात करें, गुरु भी अच्छे फल देगा। भाग्य का मालिक है, भाग्य लाभ के घर बैठा है, भाग्यवंशी को जीवन में धन लाभ जरूर होगा, धन कमाने के साधन बढ़ेंगे, मतलब भाग्यवंशी को धन लाभ मिलता रहेगा, मित्रों को अच्छा मिलेगा। तो गुरु की भी दशा अच्छी जाएगी। गुरु 5वें घर को देखेगा, पुत्र के योग भी बना देगा, संतान का सुख देगा। और तो अब देखो जी, यहाँ पे जो मंगल केतु बैठे हैं, पहले मंगल की बात करते हैं। ये मुझे इनका थोड़ा सा खराब लगा है, ये खराब फल जरूर देगा। तो ये जो छठा घर है, या ये जो मंगल केतु बैठे हैं, ये छठे घर में बैठे हैं। छठा घर एक खराब घर माना गया है। इस घर से हम शत्रु, रोग, कर्जा, कोर्ट के खर्चे हो गए, चोरी होगी, ठगी हो गई, विश्वासघात हो गया, विघन हो गए, बंधाएं, पाप करना, बदनामी, काफ़ी खराब चीज़ इस घर से देखते हैं। इस घर में बैठा है मंगल और केतु। तो पहले मंगल की बात करें, तो मंगल यहाँ पे जो 8 नंबर लिखा है और 1 नंबर लिखा है, ये दोनों घरों का मालिक है। 8 नंबर वाला तो इस बच्चे के संतान का घर है, संतान के बारे में इस घर से, उस घर का मालिक होना है मंगल, मंगल से देखेंगे। 5वां घर इसकी पढ़ाई का भी है और उसकी बुद्धि का भी, इसका मतलब दिमाग कैसा है। तो इन घरों का मालिक मंगल है, और मंगल यहाँ पे जो 1 नंबर लिखा है, ये 10वें भाव का भी मालिक है। और अभी आपको मैंने बताया था कि 10वां भाव इसके काम काज का, नौकरी व्यापार का, कारोबार का, पिता का भी है, मान प्रतिष्ठा का भी है। मंगल बैठा यहाँ पे है, इसकी 3 दृष्टियाँ। दृष्टि का क्या मतलब होता है, ये जितने फल जहाँ बैठा उस घर के देगा, उतने फल ये जहाँ देख रहा है उस घर की भी देगा। इसकी चौथी दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी, 7वीं यहाँ पे पड़ेगी, और 8वीं दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी पहले घर के ऊपर। और ये जो पहला घर होता है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट घर होता है, क्योंकि पहला घर होता है जातक का शरीर। जैसे कि इस बच्चे का जो शरीर है, इसकी जो शरीर की बनावट, इसकी सेहत, इसका स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, इस पहले घर से देखेंगे। पहले घर का जो मालिक चंद्रमा है उसको भी देखेंगे। पहले घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि है, दृष्टि किसकी है, इस घर का जो मालिक चंद्रमा है, एक तो वो अपने घर को देख रहा है, शनि की दृष्टि है उसको भी देखेंगे, और मंगल की दृष्टि उसको भी देखेंगे। और मंगल क्या करेगा, पहले घर का करेगा नुकसान, क्योंकि पहले घर में इसकी नीच राशि है मंगल की। तो मंगल पहले घर संबंधी इस बच्चे को देगा दिक्कतें, परेशानियाँ। तो क्या करेगा, मंगल इसकी सेहत को करेगा खराब, इसको रोगी बनाएगा। इस जातक के चेहरे पर गंभीर चोट का निशान हो सकता है। इसको क्रोधी स्वभाव का भी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, हट्टी बनाएगा।
और सेहत को लेकर दिक्कतें आ सकती हैं। मतलब मंगल इसकी सेहत को ख़राब करेगा। पहला घर जो शरीर है, और ऐसे जातकों को मैंने देखा है गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा क्रोधी होते हैं, जिद्दी होते हैं। और मंगल केतु के साथ बैठा है, इसके पाँव में चोट भी लग सकती है। और मंगल संतान घर का मालक है, संतानहीन योग बना, थोड़ी बहुत संतान को भी लेकर कोई दिक्कतें परेशानियाँ आ सकती हैं। पढ़ाई का मालक है, विद्या भंग योग बना, विद्या को लेकर दिक्कतें। काम का घर का मालक है, राज भंग योग बना, काम काज को लेकर दिक्कतें। पिता संबंधी कोई दिक्कतें, खासकर मंगल की दशा इसकी थोड़ी सी खराब जाएगी। लेकिन अब देखो जी, सवाल ये है कि मंगल को कैसे सही करना है, क्योंकि ये छठा घर मामा का भी, इसके का मामा पक्ष को भी लेके कोई ना कोई दिक्कतें। तो मंगल ग्रह के लिए देखो जी उपाय करने काफ़ी ज़रूरी है। तो मंगल ग्रह के लिए एक तो ये, मंगल ग्रह के जो देवता है वो हनुमान जी हैं। ज़्यादा नहीं, खाली ये करे कि हनुमान जी का कोई ना कोई ये पाठ पूजा जरूर करे, चाहे वो हनुमान चालीसा है चाहे बजरंग बाण है। अगर ये जातक, ये अगर बच्चा ये हनुमान जी का पाठ करता है, वो हनुमान चाहे चालीसा ही पढ़ता है, इसके देखो जी 4 ग्रह अच्छे हो जाएंगे हनुमान चालीसा का पाठ करने से। एक तो मंगल अच्छा होगा, क्योंकि मंगल के जो देवता है वो हनुमान जी हैं। दूसरा इसका शनि अच्छा हो जाएगा। शनि वैसे भी क्योंकि साढ़े सती है, वैसे भी शनि इसके लिए मतलब शनि को भी इसका बेनिफिट होगा हनुमान जी का पाठ करने से। तीसरा ग्रह इसका राहु अच्छा हो जाएगा। चौथा केतु अच्छा हो जाएगा। तो हनुमान जी का 4 से पाठ लाइफ टाइम करें। और साथ में जो केतु बैठा है इसको भी शांत करना है, क्योंकि मंगल के जो बुरे फलों को बढ़ा देगा थोड़ा बहुत ये केतु। क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि काल सर्वदोष बना है, इसकी डिग्री को जीरो करने के लिए केतु कवच का पाठ कर सकता है, या फिर कुत्तों को रोटी डाल सकता है। अब देखो जी, तो आपको समझ आ चुकी है कि इनके बच्चे के भी ग्रह कुछ अच्छे हैं। वैसे ग्रह ज़्यादातर अच्छे ही हैं इनके, जैसे कि चंद्रमा अच्छा है, शुक्र अच्छा है, सूर्य उच्च का बैठा है, शनि भी अच्छा है, बुध भी अच्छा है, गुरु भी अच्छा है, राहु केतु भी उच्च के बैठे थे। लेकिन काल सर्प दोष की वजह से, काल सर्प दोष देखो क्या होता है, ये ऐसा नहीं कि बहुत मतलब एक खराब दोष है, ये थोड़ा सा जातक को संघर्ष कराता है, जीवन में संघर्ष ज़्यादा करना पड़ता है, मेहनत का फल कम मिलता है, दिक्कतें कुछ परेशानी ज़्यादा आती हैं लाइफ में। लेकिन अगर हम उपाय करें तो दिक्कतें नहीं आएंगी। तो एक बार मैं फिर मोटा मोटा रिपीट कर देता हूँ कि राहु के इससे उपाय ज़्यादा से ज़्यादा करवाए जाएँ, क्योंकि बड़ा असर है और दशा भी काफ़ी लंबी है। वो आपको मैं वीडियो सभी भेजूँगा, आप देख लेना वो। और शनि की साढ़े सती है, शनि की साढ़े सती के लिए जहाँ तो शनि का एक माला ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र अब लाजमी है करना। और बाकी हनुमान जी का भी कोई ना कोई पाठ कर सकता ही है। बाकी फिर भी आपका जो भी सवाल आपके, आपकी बेटे की कुंडली के रिगार्डिंग जो बचेंगे, आप लिख के मुझे कॉल कर लेना।